जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो दोस्तों, हमारे इरादों में केवल जीत की गूंज होना चाहिए, तो हमें अपने लक्ष्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यंजनों के प्रकार। जो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे हैं ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। अपने स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या 25 होती है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ऊष्मीय संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो का से लेकर माँ तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? का से माँ तक होते हैं। और अपने अंतस्थ व्यंजन हैं वो 4 होते हैं। कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन ये भी 4 होते हैं। शा, शा, शा और हा। ठीक है, तो अपन ने स्पर्शी व्यंजनों के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। ठीक है, तो अपना जो या है ये अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन होता है। अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन। या अपना है वो अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन होता है। और रा होता है वो एक प्रकंपित व्यंजन है। कैसा है? प्रकंपित व्यंजन। इस रा को प्रकंपित व्यंजन या इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन। प्रकंपित का अर्थ होता है जिसे बोलते वक्त कंपन होता है। जैसे अपन रा को बोलते हैं रा, तो इसे बोलते वक्त कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला है ला। तो ला एक पार्श्विक व्यंजन है। ला एक पार्श्विक व्यंजन है। अगला है वा। वा भी एक अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन होता है। अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन। ठीक है, तो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि व्यंजनों को प्राणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। प्राणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो ये अपने जो अंतस्थ व्यंजन हैं इन व्यंजनों को अपन अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, और व्यंजनों को घोषत्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। तो अंतस्थ व्यंजनों को अपन सघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष का मतलब होता है जोर सहित। जोर सहित मतलब इन्हें जब अपन बोलते हैं तो थोड़ा जोर देना पड़ता है जो बोलते वक्त। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन हो गए 4। या को कहते हैं अर्धस्वर व्यंजन और अर्ध व्यंजन कहते हैं। आधा स्वर होता है और आधा व्यंजन होता है। रा होता है वो प्रकंपित व्यंजन कहते हैं उसे। ला एक पार्श्विक व्यंजन है और वा भी अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अंतस्थ व्यंजनों को अपन अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष, जिसमें अपन अंतस्थ व्यंजनों को सघोष कहते हैं।
ठीक है। अगला है अपना ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, तो अपन उनको भी पढ़ लेते हैं। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, शा और हा होता है। ठीक है। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। ठीक है। अपना शा है, शा का जो उच्चारण स्थल है वो तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। और षटकोण वाले शा का जो उच्चारण स्थल है वो होता है मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धा या मूर्धन्य। अगला अपना ऊष्मीय व्यंजन है, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है शा। तो शा का जो उच्चारण स्थल होता है वो क्या होता है? दंत होता है। और हा का जो उच्चारण स्थल है वो कंठ होता है। ठीक है। क्या होता है? कंठ होता है। तो व्यंजनों को प्रणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजनों को अपन क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर इनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और अपना जो हा है उसको भी अपन क्या कहते हैं? महाप्राण। ठीक है। घोषत्व के आधार पर भी व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन अपन शा, शा, शा इन तीनों को अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अपना जो हा है इसको अपन क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। सघोष, जिसे जोर सहित बोला जाता है। ठीक है। तो अपन ने स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिए, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए और ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन पढ़ लिए। अब अपन वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। ठीक है। वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं और कौन कौन से अयोगवा होते हैं, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट है। वर्णमाला की महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं? वर्णमाला में जो मूल वर्ण होते हैं, नंबर फर्स्ट, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है। जिसमें से 44 कैसे होती है? जिसमें होते हैं 11 स्वर और प्लस 33 व्यंजन। ठीक है। तो कितने हो गए मूल स्वर? 44 हो गए। ठीक है। अगला है वर्णमाला में कुल वर्ण। तो वर्णमाला में सेकंड पॉइंट है अपना, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या। तो वर्णमाला में टोटल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। 52 वर्ण में से कौन कौन से होते हैं वो अपन जान लेते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं स्वर और होते हैं कुछ व्यंजन होते हैं और कुछ अयोगवा होते हैं। ठीक है। और कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन और कुछ होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं?
33 होते हैं। अयोगवा होते हैं 2। अयोगवा नाम दिया गया है अंग और घ को, इनको अयोगवा नाम दिया गया है जो स्वर के बाद में और व्यंजन के पहले आते हैं। ठीक है, अपना जो ये 2 होते हैं अंग और आहा, ठीक है, इन्हें कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवा, इनको नाम दिया गया है अयोगवा। इसको अपन कहते हैं अनुस्वर। क्या कहते हैं? अनुस्वर। और इसको कहते हैं विसर्ग। ये अयोगवा जो अपने वर्ण है ये स्वर के ठीक बाद में और व्यंजन के ठीक पहले होते हैं। ठीक है, तो 2 अयोगवा होते हैं और संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? होते हैं छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है। ठीक है, ये अपने होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आता है अपना द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2, जिसमें से कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। ठीक है, डा और ढा, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो टोटल मिला के ये कितने हो गए अपने? पूरे 52 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 52 वर्ण। अपनी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट, वर्णमाला में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्णमाला में मात्रिक स्वर कितने होते हैं, ठीक है, तो वर्णमाला में मात्रिक स्वरों की संख्या, मात्रिक स्वरों की संख्या 10 होती है। टोटल स्वर तो अपने 11 होते हैं, लेकिन मात्रिक जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आउ। ये जो अपने स्वर हैं ये सारे मात्रिक स्वर होते हैं, मात्र ऋषि को छोड़कर। ऋषि को छोड़कर ये मात्रिक वर्ण नहीं है। मात्रिक वर्णों की स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, अगला है वर्णमाला नंबर 4, वर्णमाला का अंतिम मूल वर्ण। वर्णमाला का अंतिम मूल वर्ण। आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला का अंतिम मूल वर्ण कौन सा होता है, तो अपन आंसर देंगे वर्णमाला का अंतिम मूल वर्ण होता है, वो होता है हा। तो इसमें अपन ने व्यंजनों के तीनों प्रकार को पढ़ लिया और अपन ने ये भी पढ़ लिया कि महत्वपूर्ण जो नोट पॉइंट होते हैं कि वर्णमाला के महत्वपूर्ण नोट पॉइंट। वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक है, 44, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो टोटल अपने 52 वर्ण हो गए। वर्णमाला में मात्रिक जो स्वर हैं उनकी संख्या 10 होती है। ठीक है, ऋषि को छोड़कर बाकी मात्रिक स्वर होते हैं। वर्णमाला का जो अंतिम मूल वर्ण होता है वो हा होता है। इसी के साथ अपनी वर्णमाला पूरी हुई। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।